दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा 36 लाख स्क्वायर माइल्स पर फैला हुआ ये इलाका देखने में सिर्फ एक जलती हुई रेत की चादर नजर आता है। लेकिन क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि जिस जगह आज पानी की एक बूंद को लोग तरसते हैं, वहां कभी पानी के खौफनाक रेले बहते थे। साइंटिस्ट्स का मानना है कि सहारा हमेशा से ऐसा नहीं था। इस जलती हुई रेत के नीचे एक ऐसी दुनिया दफन है जो दुनिया के बड़े बड़े समंदरों को मात देती थी। आज हम वक्त के पीछे जाएंगे और देखेंगे कि कैसे एक नीला समंदर ऑरेंज रेत में तब्दील हो गया। तैयार हो जाइए, क्योंकि सहारा का ये राज आपके होश उड़ा देगा। हमारा सफर शुरू होता है मिस्र के उस इलाके से जिसे वादी अल हितान या वैली ऑफ वेल्स कहा जाता है। पहली नजर में ये जगह सिर्फ पत्थरों का ढेर लगती है, लेकिन जब रिसर्चर्स ने यहाँ खुदाई शुरू की तो उन्हें वो मिला जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उन्हें यहाँ से वेल्स के हजारों साल पुराने फॉसिल्स मिले। मगर रुकिए, ये आम वेल्स नहीं थीं। इन वेल्स के पिछले पांव यानी हिंड लेग्स थे। इन्हें बेसिलोसॉरस कहा जाता है। इन फॉसिल्स ने यह साबित कर दिया कि तकरीबन 4 करोड़ साल पहले ये पूरा रेगिस्तान टेथिस ओशन की तह हुआ करता था। ये वेल्स यहाँ तैरा करती थीं, शिकार करती थीं और यहाँ इनका एक मुकम्मल इकोसिस्टम मौजूद था। आज भी अगर आप वहाँ जाएं तो रेत में दबी हुई हड्डियाँ इस बात की गवाह हैं कि यहाँ कभी समंदर का राज था। मगर ये समंदर आया कहाँ से? जियोलॉजिस्ट्स बताते हैं कि तकरीबन 5 से 10 करोड़ साल पहले जब दुनिया के कॉन्टिनेंट्स अपनी जगह बदल रहे थे तो अफ्रीका के दरमियान से एक बहुत बड़ा समंदरी रास्ता निकलता था जिसे ट्रांस सहारन सीवे कहा जाता है। ये समंदर इतना गहरा था कि इसमें उस दौर के सबसे खतरनाक समंदरी जानवर रहते थे। माली और नाइजर के सहराओं में साइंटिस्ट्स को ऐसे कैटफिश के फॉसिल्स मिले हैं जो साइज में एक आम इंसान से भी बड़ी थीं। इसके अलावा 40 फीट लंबे समंदरी सांप भी यहाँ पाए जाते थे, जो आज के किसी भी सांप से कहीं ज्यादा खौफनाक थे। इस बात का सबूत आज भी वहाँ की मिट्टी में मौजूद फॉस्फेट और नमकियात की बड़ी मिकदार से मिलता है, जो सिर्फ समंदरी पानी के खुश्क होने के बाद पीछे बचती है। ये समंदर इतना वसी था कि इसने आज के पूरे सहारा को दुनिया से अलग कर रखा था। आज वहाँ की खुश्क मिट्टी को देखकर कोई यकीन नहीं कर सकता कि यहाँ कभी पानी के अजीम मॉन्स्टर्स का राज हुआ करता था। ये फॉसिल्स आज भी वहाँ की मिट्टी से निकलते हैं और पुराने जमाने की उन खौफनाक लहरों की दास्तान सुनाते हैं जो आज रेत में बदल चुकी हैं। अब आप सोचेंगे कि ये सब करोड़ों साल पहले की बात है, लेकिन हैरत की बात यह है कि सहारा सिर्फ करोड़ों साल पहले नहीं बल्कि सिर्फ 10,000 साल पहले भी हरा भरा था। इस जमाने को अफ्रीकन ह्यूमिड पीरियड या ग्रीन सहारा कहा जाता है। नासा के सैटेलाइट्स ने जब सहारा की रेत के नीचे ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार से देखा तो उन्हें पुराने दरियाओं का एक जाल नजर आया जो आज मिट्टी तले दब चुके हैं। लिबिया के पहाड़ों में बनी हुई केव ऑफ स्विमर्स में ऐसी तस्वीर मिली हैं जहां लोग तैरते हुए दिखाए गए हैं। इन तस्वीर ने यह साबित किया कि ये रेगिस्तान कभी एक हरा भरा जंगल था जहां हाथी, जिराफ्स, हिप्पोज और शेर घूमा करते थे और बड़ी बड़ी मीठे पानी की झीलें मौजूद थीं। ये दरिया इतने बड़े थे कि इनका पानी मीलों तक फैला हुआ था। उन दरियाओं के किनारे पुरानी तहजीबें बसती थीं जो शिकार करती थीं और तैरती थीं। मगर वक्त के साथ सब कुछ बदल गया और दरियाओं की जगह तपते हुए सूरज ने ले ली। आज वो सब कुछ रेत के नीचे दफन हो चुका है, लेकिन साइंस ने उन छिपी हुई नदियों को फिर से ढूंढ निकाला है। तो फिर ये सब खत्म कैसे हुआ और ये जन्नत जैसा मंजर रेगिस्तान में कैसे बदल गया? साइंस के मुताबिक जमीन जब अपने एक्सिस पर थोड़ा सा झुकती है यानी वॉबल करती है तो मौसम के पैटर्न बदल जाते हैं। इस तब्दीली की वजह से बारिशें रुक गई और हर तरफ खुश्की फैल गई। हर 20,000 साल बाद सहारा का ये चक्र चलता है। आज ये रेगिस्तान है, मगर आज से 10,000 साल बाद ये फिर से हरा भरा जंगल या शायद समंदर बन जाए। सहारा की ये कहानी हमें बताती है कि इंसान जिस जमीन को हमेशा के लिए एक जैसा समझता है वो दरअसल मुसलसल बदल रही है। अगली बार जब आप सहारा की तस्वीर देखें तो याद रखिएगा कि उस रेत के नीचे एक खूबसूरत और खौफनाक नीली दुनिया दबी हुई है जो फिर से बाहर आने का इंतजार कर रही है। ये रेगिस्तान हमें सिखाता है कि कुदरत की ताकत के आगे इंसान और दुनिया की हर चीज कितनी छोटी है। सहारा कल भी एक राज था और आज भी एक राज है।